जिला के मानपुर स्थित लगभग 20 साल से खंडहर श्याम टॉकीज हॉल में कथित तौर पर संपत्ति विवाद को लेकर आपस में कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। इस फर्म के कई भागीदार थे और यह भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत थी। झूठे मुकदमे में केस कर फंसाने वाला बृजनंदन सिंह, दादी मानिकराज देवी, मनोज सिंह पिछले 1.5 साल से राहुल कुमार उर्फ मुन्ना सिंह, पिता अनिल सिंह की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए सभी का पीछा कर रहा है। कभी सामान चोरी का इल्जाम तो कभी मारपीट का इल्जाम लगाकर हमेशा फंसाने का कोशिश किया जा रहा है, जिस पर स्थानीय थाना से लेकर जिला अधिकारी तक शिकायत दर्ज किए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। मई 2022 में मुन्ना सिंह को पता चला कि बृजनंदन सिंह ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज बनाए थे और झूठी केस की। फर्म की संपत्ति को ले जाने के बाद भी बृजनंदन सिंह ने अपने चचेरे मचेरे भाई पर झूठा मुकदमा किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस पर मुकदमा हुई वह उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे, जिसकी साक्ष्य उसके पास से है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिसे कानून कहा जाता है वह सच में अंधा है, क्योंकि आवेदन के अनुसार जिस तरह से केस किया गया है उसका अनुसंधान करने पर यह साक्ष्य पता चल जाएगा कि जिसने केस किया है वह खुद झूठा एवं फ्रॉड व्यक्ति है। अब आपको पूरा मामला बताते चले कि राहुल कुमार उर्फ मुन्ना सिंह, पिता अनिल सिंह, मोहल्ला राणा नगर, थाना मुफस्सिल, जिला गया का रहने वाला है, जिनके पैतृक संपत्ति का बंटवारा उपयुक्त पार्टीशन सूट संख्या 43/76 फाइनल डिग्री दिनांक 8/7/2015 में न्यायालय द्वारा किया गया और फैसला के अनुसार उपयुक्त सूट के सभी पक्षगण अपना अपना हिस्सा पर शांतिपूर्ण कब्जा में आ गए। वर्ष 2015 में पारित बृजनंदन सिंह, दादी मानिकराज देवी, चाचा मनोज सिंह, चंद्रशेखर कुमार द्वारा झूठा मुकदमा कराया जा रहा है। शेष बची पैतृक भूमि जो मानपुर श्याम टॉकीज स्थित के संबंध पार्टी सूट संख्या 196/2013 व्यवहार न्यायालय में मुन्ना सिंह उपयुक्त बृजनंदन सिंह के बीच चल रहा है, जिससे मुन्ना सिंह एवं उनके परिवार को पूरा शक है कि इस जमीन को लेकर भी बृजनंदन सिंह एवं अन्य लोगों ने मिलकर झूठा मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। वही राहुल कुमार उर्फ मुन्ना सिंह के साथ आसपास के लोगों का कहना है कि श्याम टॉकीज कैंपस में सारे परिवार और गोतिया लोग जिस समय से यह प्रॉपर्टी खरीदा गया था उस समय से रहते चले आ रहे हैं, क्योंकि यह सारा प्रॉपर्टी सारे लोगों का इजमाइल है और यहाँ बृजनंदन सिंह अपना हिस्सा का जमीन बेच चुके हैं और बचे हिस्से पर कब्जा दखल में वर्षों से लगे हुए हैं। कभी झूठे मुकदमे तो कभी मारपीट का FIR दर्ज हमेशा किया जाता है, जिससे काफी परेशान है। वही राहुल कुमार उर्फ मुन्ना सिंह ने मीडिया के जरिए जिला प्रशासन से लेकर SSP से गुहार लगाया है कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। यहाँ पे हिस्सा बनता है कि नहीं? उनके हिस्से का जमीन वो बेच चुके, वो सब बेच चुके। हाँ, उनका डेंटल कॉलेज था पीछे, डेंटल कॉलेज बेच दिए, उसमें आग भी लगवा दिए। क्या पैसा लेना था, क्या उनको फोर्जरी की आग लगा करके पूरा बिल्डिंग में जला दिए थे। मतलब वो अपने हिस्से का जमीन बेच चुके हैं। हाँ, और बाकी जो बचा है उस पे उन्होंने गोतियल पर दावा कर रहे हैं, गोतियल को परेशान कर रहे हैं केवल, और क्या है। लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जो डेमा के रहने वाले हैं। डेमा का? हाँ। कौन सा थाना पड़ता है उन लोगों का? फिर ऐसा थाना पड़ता है वो। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम वासुदेव सिंह है। आप यहाँ पर क्या है, मैंने कौन है इन लोग के? या फिर इन लोग का कोई नहीं है। वो बगल में मकान है यहाँ का, श्याम टाकी मेरा सामने बना रबड़ फैक्ट्री से, हमारा सामने ख़त्म भी हुआ, तो हमारा बगल में मकान हमारा है। यानी यहाँ पे जो भी मूवमेंट हुआ है आज से पहले की जी, या श्याम टॉकीज से लेकर के आपने सब कुछ देखा? हाँ, सब टोटल सब आपके नज़र मेरा नहीं सामने। हमारा जो रोड वो निकला ना है, वो रोड खरंजा था, वो समूचा रोड गिरा कवाड़ करके इलाके इसमें खरंजा भिजवा दिए थे। वो आपको भी काफ़ी उम्र हो चुका है, क्या कहेंगे इस खड़ाऊ को लेकर? कब से ये है? काफ़ी टाइम से बंद चल रहा था, 2002-03 से बंद है। हम तो बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं, देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से बंद चल रहा है और सारा सामान ले गए वही लोग। यहाँ मैंने सामान था सो लेके चले गए। तो फिर ये सामान का आरोप ही सब क्यों लग रहा है? पता नहीं, वही ना बताएंगे भाई, जो बताएं, हम जो देख रहे हैं से बता रहे हैं। कब वो लेके गए हैं लगभग ये सब? बहुत पहले। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बगल के हैं। अब इनके कोई रिलेशन में है? नहीं, बगल की है। यहाँ रह रहे हैं अभी? हम 2007 से रह रहे हैं। ये स्थिति कब से देख रहे हैं ये सिनेमा हॉल को? ये उसी समय से स्थिति हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल खंडर था। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण कुमार।
कहाँ के रहने वाले हैं क्या? हम PS राय थाना कुड़वा के रहने वाले हैं। तो यहाँ मकान अब जमीन खरीद के बनाए हैं? हाँ, जमीन खरीद के किन से लिए हैं ये जमीन? हमें ये जमीन बिरजा सिंह से लिए हैं। अच्छा, पहले यहाँ पर क्या था? क्या इस जमीन पर पहले यहाँ पर क्या था? ये बिल्कुल यहाँ पर ध्वस्त मिला हमको। हाँ, कुछ पहले बना कुछ हुआ भी नहीं देखे, ये क्लियर मिला यहाँ पर, सब टूटा फूटा मिला। सिनेमा हॉल के बारे में क्या जानकारी है अभी तक, और क्या जानते हैं कब से ऐसा स्थिति है बना हुआ? ये तो 15-16 साल से ऐसी खाली हुई है, मैंने खड़ा है, अनुमान कुछ नहीं है। आना जाना आपको रहता था इसमें? आते जाते हैं, कभी देखते उगते थे? हाँ, ऊपर से तो देखते थे, पूरा सब सारा चीज़ खाली रहता था, कुछ भी नहीं रहता कुछ था। भी नहीं रहता। तो ये सब जो आरोप लगता है चोरी सब का, क्या लगता है ये कितना सच्चाई है? ये सब तो झूठ है। झूठा है? हाँ, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि सामान यहाँ था ही नहीं। क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार भदानी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जनकपुर में नहीं, कब से यहाँ पे आप निवास बने हैं? कब से घर रहे हैं यहाँ? 30-35 साल से। कब से आप इस जगह पे निवास कर रहे हैं आप खुद? हम खुद 35 साल से यहाँ पे। तो ये जो सिनेमा हॉल देख रहे हैं, ये घर यहीं पर आपके बगल में घर है, क्या कहेंगे कब से ये खड़हर बना हुआ है? ऐसा 15-20 साल से खड़हर है? ये जमीन जो बिका है तब से सामान सब यहाँ से ले गए थे विजयनंदन सिंह। जमीन कौन बेचा है ये सब? बिरजा सिंह। तो सब बेच दिए हैं जमीन। तो ये फिर जमीन पर हावी हो रहे हैं और कभी ना कभी आरोप लगाते हैं, ये सब क्या लगता है? ये तो वही बताएंगे ना, अंदर क्या मैटर। मैंने यहाँ सामान उमान नहीं था, कुछ भी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रानी देवी। बगल के रहने वाली हैं आप? इस हॉल को लेकर के क्या मामला, इस हॉल को लेकर के क्या मामला चल रहा है? मामला ये है कि हमारे पिताजी 6 भाई हैं, जिसमें करता धरता मालिक ब्रिजनंदन सिंह मालिक हुए, करता धरता। और वो यहाँ जो भी प्रॉपर्टी था वो अपने हिस्से का प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, जिसमें डेंटल कॉलेज था। कब बेचे होंगे? ये सब बेच दिए करीब 10 साल पहले ही, 15 साल पहले वो अपने हिस्सा का ज़मीन बेच चुके हैं। और बाकी जो ये सारा ज़मीन है, ये हम लोग 5 चचा का, 5 गोतिया का हम लोग का ये ज़मीन है। इसमें टाइटल सूट चल रहा है, इस पे इंजेक्शन भी लगा हुआ है कोर्ट का। और उसके बाद हर समय हम लोग पर क्रिमिनल केस किया जाता है, FIR कर दिया जाता है पुलिस के मिली भगत से। आखिर क्यों? कोई मारपीट करते हैं या कुछ करते हैं? किसी प्रकार का कोई बात नहीं है। कोई यहाँ 21 साल से ये जगह वीरान पड़ा हुआ है। इसको अब हम लोग कुछ दिनों से 5-7 साल से देखभाल कर रहे हैं। और जो जैसे ये खंडरनुमा है, इसमें अभी हाल में एक केस किए हैं कि इसका करकेट, असबेस्टस सीट, चेयर, प्रोजेक्शन मशीन सारा इन लोग चोरी करके और 27 अप्रैल को ढो रहा था, जो हम देखें। और ये फलना, जबकि हम 27 अप्रैल को ISIC बसंत कुंज दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट है। हमारा पूरा शरीर पैरालाइज्ड 2 साल से है, 10 अक्टूबर 2020 से। और उस डेट में हम 15 अप्रैल से लेकर 16 मई 2022 को हम हॉस्पिटल में हैं एडमिट। और जिसमें कि 27 अप्रैल को घटना का किया गया है FIR अभी तुरंत से। और हमारा बेटा लोग है, भतीजा लोग है, सब नौकरी चाकरी बाहर में करता है। हमारे बेटा को भी फंसा देते हैं बार बार केस में। और ये इस तरह का केस हमारा भी FIR में हमारा भी नाम है। तो आप प्रशासन को नहीं बताएं कि हम तो यहाँ थे ही नहीं, उसके बाद भी? प्रशासन को हम फ़ोन से बतला चुके हैं, हम घर से निकलने लायक नहीं है। अब हमारा बेटा बाहर में नौकरी करता है, दोनों बेटा। पिछला केस में भी हमारा नाम फंसा दिया गया है, उसमें भी एप्लीकेशन प्रशासन को दिया हुआ है। एप्लीकेशन रिसीविंग थाना नहीं देता है, थाना में भी एप्लीकेशन दिया हुआ है, और कोई जांच वगैरह नहीं होता। हम लोग को बार बार परेशान किया जाता है। इस तरह से झूठा केस में सिर्फ फंसाया जाता है कि ये यहाँ कौन है? ये हमारे ब्रिजनंदन सिंह उर्फ बिरजा सिंह हमारे चाचा हैं, और उनके बड़ा बेटा मनोज सिंह है, वो केस करते हैं। उनका कोई यहाँ हक लिख नहीं है? कोई हक नहीं है, वो अपने हिस्से का ज़मीन बेच चुके हैं। बाकी ज़मीन पे हम लोग टाइटल सूट लड़ रहे हैं, ये हम लोगों का हिस्सा है। यहाँ क्या मांग करना चाहेंगे आप यहाँ के? हम प्रशासन से ही मांग करना चाहेंगे कि जो बार बार नाजायज़ क्रिमिनल केस ब्रिजनंदन सिंह करते हैं, हमारे चाचा और मनोज कुमार सिंह चचेरे भाई, उस केस का पूर्ण रूपेण से सही जांच करके
और उस पर हम लोग का फैसला करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय कुमार सेन, दिव्यांग संजय कुमार सेन। 82% हम दिव्यांग हैं, 82% हमारा दिव्यांगता सर्टिफिकेट है। ये आपको स्वास्थ्य विभाग से हमको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। UDID हमारा 82% हम डिजेबल्ड है। हमारा वॉल ब्लैडर अनकंट्रोल है, कंट्रोल में नहीं है। हम न चल सकते हैं, न खुद से लैट्रिन जा सकते हैं, न बाथरूम जा सकते हैं। दवा से हम लैट्रिन करते हैं और पेशाब हम CIC के द्वारा हर 4 घंटे पे हम पेशाब को पाइप से निकालते हैं। उसके बावजूद हमारा FIR में नाम दे दिया जाता है, जबकि हम हर घटना में बाहर के हॉस्पिटल में 2 घटना मानपुर में 2 क्रिमिनल केस हुआ है। दोनों क्रिमिनल केस में हम और हमारा बेटा गया से बाहर इलाजरत हैं, जिसका कि प्रमाण मेरे पास है। हॉस्पिटल का एडमिशन और डिस्चार्ज पेपर है, समरी हमार दोनों बार हम हॉस्पिटल में दिल्ली बसंत कुंज ISIC हॉस्पिटल में हम भर्ती हैं। हमारा बेटा वहाँ ये साथ में रहता, अटेंडेंट है हॉस्पिटल में, सारा प्रूफ मेरे पास है। उसके बाद ही पुलिस हम पे केस करके हम लोगों को परेशान करती है। क्रिमिनल केस लगाया जा रहा है, ये किस तरह का मामला को लेकर के लगाया जा रहा है? लूटपाट का, कि हमारे सिनेमा हॉल का सारा सामान लूट लिए, जबकि देख सकते हैं कि 20 साल से दीवार पर पीपल का पेड़ उग गया है, पूरा शेड पूरा दीवार को दिया खा गया है। इसको PWD जूनियर इंजीनियर से जांच कराया जाए इस बिल्डिंग को, कि इस बिल्डिंग का शेड कब खुला और कब इसमें से चेयर खुला और कब इससे प्रोजेक्शन मशीन खुला है। जबकि जिस मशीन रूम में प्रोजेक्शन लगा हुआ था मशीन, सारा ढलाई से पानी चूता है आज 10 वर्षों से। कहीं यहाँ पे कोई सामान नहीं रखने लायक जगह है। इसको सिर्फ हम लोग अब देखभाल सफाई करके, और इसमें झाड़ी जो लगा हुआ 5 साल पहले जो जांच हुआ है, वो पूरा झाड़ी का तस्वीर मेरे पास है। सारा प्रूफ हमारे पास है कि यहाँ कोई सामान 10 वर्षों से नहीं है। 10 वर्षों के या 20 वर्षों से नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम अभी जनकपुर राणा नगर में रहते हैं। और जो आरोप लगा रहे हैं वो सब कहाँ रहते हैं अभी? जो आरोप लगा रहे हैं वो हमारे चाचा हैं और हमारे चचेरा भाई हैं। वो दुर्गाबाड़ी सिविल लाइन थाना के अंतर्गत दुर्गाबाड़ी मोहल्ला आता है, वहीं के रहने वाले हैं।